सालों में, ठीक है, कोई केस नहीं था और 3-4 सालों में एकदम से केसेस आए, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, सबसे पहले देखा जाता है लास्ट 3-4 ईयर्स में, ठीक है। सपोज लास्ट 3-4 ईयर्स में कोई डिजीज, नो केस, कोई केस नहीं मिला, ठीक है। तो पहली शर्त तो देखी जाती है कि सब 3-4 साल में आपको एक भी केस नहीं मिला है, फिर केस आना स्टार्ट हुए, ठीक है। एक केस आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, नंबर ऑफ केसेस बढ़े, नंबर ऑफ केसेस बढ़े, ठीक है। एपिडेमिक की सबसे खास बात होती है कम ड्यूरेशन में एकदम से केसेस का बढ़ जाना, ठीक है ना, कम ड्यूरेशन में एकदम से केसेस का बढ़ जाना, इस तरीके से। सब पहले एक केस आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर बढ़ गए केस और फिर धीरे धीरे वापस कम हो गए, धीरे धीरे वापस कम हो गए। इस ट्रेंड को अपन बोलना पसंद करते हैं एपिडेमिक। एग्जाम्पल जैसे अपन ने लिया स्वाइन फ्लू का एग्जाम्पल लिया, तो एक केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस तक तो सही था, लेकिन जहां लास्ट 3-4 साल में एक भी केस नहीं था, ठीक है, तो छोटे से टाइम में इतने सारे केस एकदम से आ गए, तो इस अपन टर्म को बोलना पसंद करते हैं एपिडेमिक। एग्जाम में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम में 2 वर्ड लिखे हुए आएंगे एपिडेमिक को लेके, 2 वर्ड लिखे हुए आएंगे, ठीक है। पहला क्लियरली, क्लियरली in the excess of normal frequency, ये वोडाफोन की कमी पकड़ clearly in the excess of normal frequency। एक तो ये वर्ड ढूंढ लेना मिल जाएगा आपको, ठीक है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का मतलब अपन समझ गए, पिछले 3-4 सालों से कंपेयर करते हैं अपन, ठीक है, पिछले 3-4 सालों से कंपेयर करते हैं, लास्ट 3-4 ईयर से कंपेयर करते हैं, ठीक। एक तो ये भाषा आपको मिल जाएगी, ऐसे की ऐसे समझ जाना एपिडेमिक की बात हो रही है। दूसरी भाषा क्या मिलती है, दूसरी भाषा वो लिख के देता है अनयूजुअल अकरेंस, unusual occurrence of any disease, of any disease, या फिर कोई और हेल्थ रिलेटेड इवेंट, हेल्थ रिलेटेड इवेंट। तो जो एपिडेमिक शब्द होता है वो हमेशा बीमारी पे नहीं लगता है, ठीक है, कोई और हेल्थ रिलेटेड इवेंट भी हो सकता है। एग्जांपल ले लो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे एग्जांपल आप ले लो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो शब्दों को एग्जाम्पल के साथ समझ लो, मुश्किल नहीं होगा वहाँ छांटना। आप देख रहे हो कि साहब पिछले 3-4 सालों में कितने केसेस आ रहे थे, लगभग 0 के बराबर केसेस आ रहे थे। एकदम से केस आए, कम टाइम में आए, केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़े और फिर वापस कम हो गए, ठीक है। तो पूरे फिनोमिना को अपन नाम देना पसंद करते हैं एपिडेमिक। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं एपिडेमिक पे कि साहब ये जो आप नॉर्मल फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हो, ठीक है, क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल फ्रिक्वेंसी,
क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो एग्जामिनर कौन कौन से शब्द यूज कर सकता है वो अपने को समझने हैं। ठीक है, 4 शब्द यूज करता है एग्जामिनर, चारों पे क्वेश्चन आते हैं। वो कह रहे साहब कंपेयर करेंगे अपन पिछले 3-4 सालों से। पिछले 3-4 सालों से, पिछले 3-4 सालों में लगभग मिनिमम केसेस या जीरो केस। ठीक है, पहला तो ये बोलता है कि साहब पहला ये बोलता है कि साहब स्टैटिस्टिक्स कहती है मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबोव फ्रॉम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, फ्रॉम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वगैरह वर्ड्स आपको क्लियर है तो अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज एक बार को लर्न तो करना है इसको। ठीक है, आपसे पूछते हैं मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। एपिडेमिक को लेकर हमेशा बोला जाता है कि साहब लास्ट 3-4 साल के कंपेरेटिवली अगर मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो उस फिनोमिना को अपन एपिडेमिक बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा कह रहा है सब कोलेरा जैसी अगर बीमारी है, ठीक है, कोलेरा जैसी अगर बीमारी है कोलेरा जैसी बीमारी है, उसका सिंगल केस भी आ गया तो उसे एपिडेमिक माना जाता है। ठीक है, कोलेरा जैसी बीमारी जो कि अमूमन नहीं देखी जाती है, ठीक है, जब ट्रांसमिट होती है गंदे पानी से ट्रांसमिट होती है, कोलेरा का अगर एक भी केस आ गया, ठीक है, तो उसे अपन मानते हैं एपिडेमिक। एक पूछते हैं साहब अगर कोई डिजीज इरेडिकेट हो गई है, अगर कोई डिजीज इरेडिकेटेड हो गई है, उसका भी एक भी केस मिल गया, सिंगल केस, उसको भी आप एपिडेमिक नाम देना पसंद करोगे। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स तीसरा क्राइटेरिया। चौथा वो बोलता है कि साहब कोई इन्फेक्शन अगर नया है, इमर्जिंग इन्फेक्शन, नई डिजीज, नई बीमारी, जैसे ठीक है अभी कोरोना तो खैर पेंडेमिक में कन्वर्ट हो गया है, अगर कोई इन्फेक्शन नया आया है, न्यू इन्फेक्शन, न्यू डिजीज, न्यू इन्फेक्शन, जिसको अपन बोलना पसंद करते हैं इमर्जिंग, सॉरी, इमर्जिंग, उसका भी अगर सिंगल केस मिल गया तो अपन उसको बोलना पसंद करते हैं एपिडेमिक। तो ये तो सरल भाषा में एपिडेमिक को अपन ने समझने की ट्राई की है। यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। ठीक है, तो एपिडेमिक का सिंपल सा मतलब ये होता है कि साहब पिछले 3-4 सालों में न के बराबर केसेस थे, केस नहीं थे, एकदम से केस आए, बढ़े, पीक आया, ठीक है, उसके बाद वापस कम हो गया। ठीक है, तो इसका जो मेन पॉइंट तो वो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, कम केसेस में एकदम से बहुत सारे केसेस का आना, इस फिनोमिना को अपन नाम देना पसंद करते हैं एपिडेमिक। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है साहब, डिफाइन कैसे करोगे? तो डिफाइन करते हैं कि साहब पिछले 3-4 सालों में जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी थी उससे एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस आ गए, पहली डेफिनेशन। दूसरा अपन वर्ड यूज़ कर सकते हैं अनयूजुअल अकरेंस। ठीक है, मतलब महीने भर पहले तक या 1-2 महीने पहले तक एक भी केस नहीं था, एकदम से बहुत सारे केसेस आ गए, तो अपन उसको बोलते हैं अनयूजुअल अकरेंस। वो कोई बीमारी भी हो सकती है, वो कोई हेल्थ रिलेटेड और इवेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में पूछते हैं कि साहब और क्या क्या शर्तें होती हैं। तो अभी समझा देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कह रहे हैं साहब अगर पिछले 3-4 सालों से मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो वो एपिडेमिक की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा, कोलेरा जैसी बीमारी जो कि अमूमन नहीं देखी जाती है, फैलती है, एकदम से फैलती है, कोलेरा का एक सिंगल केस भी अगर मिल गया उसको अपन मानते हैं एपिडेमिक। ठीक, क्योंकि वो ट्रांसमिट होगा और भी होंगे उससे केसेस। नेक्स्ट बोलते हैं अगर कोई बीमारी इरेडिकेट हो गई है, ठीक है, वो अगर दोबारा से आ गई और एक सिंगल केस भी आ गया, उसको भी मानेंगे अपन एपिडेमिक। या फिर कोई इमर्जिंग इन्फेक्शन है, कोई नया इन्फेक्शन आ गया है जो आज तक नहीं सुना गया था, उसका अगर सिंगल केस भी मिल गया, ठीक है, तो अपन उसको नाम देना पसंद करते हैं एपिडेमिक। ठीक, जैसे कोरोना तो खैर पेंडेमिक हो गया है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो जो जीका वगैरह आए थे,
ठीक है, जो जीका वगैरह आए थे, नए इन्फेक्शन आए थे, उसका एक सिंगल केस भी मिला था तो उसको अपने एपिडेमिक की कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक, तो ये है पहला वर्ड एपिडेमिक। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड होता है एंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड होता है एंडेमिक। एंडेमिक एंडेमिक को आप ऐसे समझ लो, एंडेमिक का मतलब अंदर, समाहित, ऐसे समझ लो आप इसको। ठीक है, तो जैसे ही एंडेमिक वर्ड आता है आप हिंदी में मतलब निकाल लेना अंदर, मतलब आपकी कंट्री में एक दो केस हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ केसेस आर ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, जैसा आपने एपिडेमिक में बोला था उसका जस्ट उल्टा कर देते। ठीक है, वहां आपने बोला था अनयूजुअल प्रेजेंस, यहाँ आप बोलोगे यूजुअल प्रेजेंस। यहाँ आप बोलोगे यूजुअल प्रेजेंस ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिजीज, या फिर एजेंट, या फिर केसेस, या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। ठीक है, तो शब्दों को पकड़ो। वहाँ आपने बोला था अनयूजुअल मतलब पहले नहीं था, एकदम से देखा गया। यूजुअल मतलब हमेशा एक दो केसेस आपको मिलते ही हैं, दिखते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे टाइफाइड अच्छा एग्जाम्पल होता है इंडिया के रेस्पेक्टिव में। ठीक, या फिर ठीक है, विद इन नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। तो जैसा आपने एपिडेमिक में बोला था उसके जस्ट उल्टे वर्ड यूज किए जाते हैं। एंडेमिक का मतलब यूजुअल प्रेजेंस, हमेशा केसेस रहेंगे, एक दो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में आपकी कंट्री में हमेशा दिखते रहेंगे। इस वर्ड को अपन बोलना पसंद करते हैं एंडेमिक। ठीक है, कंपेयर कर लो। सबसे बेस्ट होता है कंपेयर कर लो। ठीक है, वन वर्ड। अगर वो बोलता है अनयूजुअल प्रेजेंस, ठीक है, पहले नहीं था, एक दो साल तक, 2-3 साल तक, अभी एकदम से केसेस देखे गए, तब बोलते हैं एपिडेमिक। अगर वो बोलता है यूजुअल प्रेजेंस, तब उनको नाम देना पसंद करते हैं एंडेमिक। और क्या उसमें डिफरेंस हो सकता है? और डिफरेंस हो सकता है ग्राफ में। तुम सुने भेज रहे हो भूपेश का नहीं है एकदम। मैंने को भेजा हूँ, मैं सोच रही थी नंबर ऑफ ये केसेस, तेरे ऊपर डांट टाइम। नंबर ऑफ पासवर्ड बता केसेस, रहा है। टाइम। बढ़िया भाई, वास्तव में ठीक है, लगाना आपने चाहिए जो ये कह रहे साहब बात कर लिए एपिडेमिक की खासियत होती है कम ड्यूरेशन में एक साथ केसेस का आना, पीक पे पहुंचना और फिर वापस कम हो जाना। छोटे पर आखने चाहिए इनके भी पासवर्ड ठीक है, इसमें पीक आएगा हमेशा, लगे तो और सब कर लो। ये खासियत होती है इसमें हमेशा पीक आएगा। रैपिड होगा राइज और रैपिड होगा फॉल। रैपिड होगा राइज, रैपिड होगा फॉल। ठीक, सिंगल दिखेगा पीक, सिंगल दिखेगा इसमें पीक। इधर बात करें अपन, इसमें बोले साहब नॉर्मल केसेस हमेशा रहेंगे। ठीक है, एक दो दो तीन केसेस हमेशा रहेंगे एंडेमिक में। ठीक, दूसरा, इसमें ग्राफ कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता। नेवर टचेज बेस लाइन, नेवर टचेज बेस लाइन। इसका मतलब समझ लेते हैं अपन। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि साहब एंडेमिक में आपको कभी भी जीरो केस नहीं मिलेंगे। एंडेमिक में कभी भी आपको जीरो केस नहीं मिलेंगे और ये ग्राफ कभी बेस लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तो शुरू में जीरो होते हैं, फिर बढ़ते हैं, पीक आता है और फिर वापस जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में ग्राफिकल डिफरेंस है। तो अगर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है तो भी समझ जाना। अगर रैपिड राइज हो रहा है, रैपिड फॉल हो रहा है, एक सिंगल पीक है, तो एपिडेमिक माना जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन में।
अगर कोई कोई ग्राफ बेस लाइन को टच नहीं कर रहा है, लगातार एक दो केसेस बने हुए हैं, तब अपन उसको नाम देना पसंद करते हैं एंडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक क्लियर, एंडेमिक क्लियर। अब बचता है लास्ट वर्ड आपका पेंडेमिक। अब लास्ट वर्ड बनता है पेंडेमिक। पेंडेमिक, ठीक है। चीज खा रहा है चने। इसमें थोड़ा बच के रहना, ठीक है। पेंडेमिक के नाम से, पेंडेमिक के नाम से अधिकतर स्टूडेंट इसको एंडेमिक समझ लेते हैं। ये गलती कदापि मत कर देना, ठीक है। पेंडेमिक के नाम से ऐसा लगता है कि शायद ये, ठीक है, पेंडेमिक के नाम से ऐसा साउंड होता है कि ये एंडेमिक होगी। एक तो ये गलती कदापि मत कर देना। बेवकूफ चिगम खा रहे बचने थे। का तरीका क्या है वो बता देता हूँ। बचने के तरीके यहाँ पे मैं आप बोलना साहब, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी कौन फॉर हाँ चिगम कैट, चिगम पी पेट आ रहा है में इसके दर्द नाम समझता में। नुकसान है चिगम तो इसके नाम में पी आ रहा है बेसिकली, प्लास्टिक हाँ साले। ठीक है। तो एंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक में जिसके नाम में पी आ रहा हो, ठीक है, वही बनेगी पेंडेमिक। ठीक है, पहले तो ये गलती मत कर देना, पेंडेमिक नाम से एंडेमिक लगता है पर ये एंडेमिक नहीं होता है। पेंडेमिक का मतलब है तो एपिडेमिक ही, है तो एपिडेमिक ही। बस गड़बड़ इतनी हो जाती है कि साहब अगर कोई भी एपिडेमिक, एनी एपिडेमिक, अगर कोई भी एपिडेमिक इज अफेक्टिंग a large number of population, a large number of population over the period of time, over the period of time, उसको अपन बोलना पसंद करते हैं पेंडेमिक। जैसे अभी एग्जांपल कोविड का चल ही रहा है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कोविड-19 चल रहा है अभी, ठीक है। कोविड-19 ने बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे पॉपुलेशन को सफ़र किया हुआ है अभी तक लग भी, ठीक है। तो इसको अपन कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं पेंडेमिक। तो तीनों वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा हिंट है आपको, तीनों को सेपरेट करके चलना है। एपिडेमिक का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन, एकदम से केसेस का बढ़ना फिर वापस कम हो जाना, ठीक। मिट्टी लागू एंडेमिक का डायरेक्ट मतलब चूतिया एक दो केसेस हमेशा रहेंगे अपनी पहला कंट्री पहला में। इतने में पेंडेमिक सुधरा का पहला मतलब पहला वो कर ली शुरुआत तो अभी एपिडेमिक से वो होती है, लगाई लो लेकिन पीछे जैसे ही बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सफ़र करती है, बहुत बड़े एरिया को सफ़र करती है, ये तब अपन लगवाएंगे उसको नाम वो देना पसंद करते हैं करवाएंगे एंडेमिक, ठीक है। तो ये तीन वर्ड थोड़े से क्लियर अब रखना, कोई पूछते हैं अपने जमीनियन से थोड़ी एग्जाम में, सुधरे पप्पू ने एपिडेमिक बने क्या का होता है, माता एंडेमिक क्या फोड़े होता है, बीच पेंडेमिक, पुलिस आ गई वो खुलेगी ठीक है। वो खुलेगी बहन चल बने का काहे को सुधरा रे चूते है बंदे एड्स को, एड्स एपिडेमिक नहीं है, ठीक है। तो बोला साहब एड्स को कहाँ रखे अपन, एड्स को अपन एंडेमिक में ही रखते हैं, एड्स एपिडेमिक नहीं है, ठीक है। एचआईवी को अपन एंडेमिक में ही रखते हैं क्योंकि एचआईवी के केसेस अपनी अरे को कंट्री में हैं करना है हमेशा, अब तो कहीं ठीक कर है। दे यार चलो साहब अपन शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, आरएनटीसी। काम पड़वा दो काय हो जाता है दुनिया शूटर आरएनटीसी, मार भी को जाओ ठीक। आरएनटीसी की फुल फॉर्म जिसको मालूम है अच्छी बात है। आरएनटीसी को अपन बोलना पसंद करते हैं साहब रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। रिवाइज्ड वर्ड क्यों यहाँ यूज़ किया जा रहा है वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, हिस्ट्री को लेके इसको, कहाँ से शुरू हुई थी कहानी आरएनटीसी की। ओके साहब, अगर इंडिया के रेस्पेक्टिवली बात करें अपन, ठीक है, तो इंडिया के रेस्पेक्टिवली क्या हिस्ट्री है आरएनटीसी की, क्या हिस्ट्री है ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की। शुरुआत हुई थी 1962, शुरुआत हुई थी 1962। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। 1962 ओल्ड वर्जन, मतलब इंडिया में टीबी को कंट्रोल करने की शुरुआत के बारे में सबसे पहले जब सोचा गया था, ठीक है, तब वो था अपना 1962। एनटीसी के नाम से बोलते हैं अपन इसको, एनटीसी के नाम से, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962, ठीक। उसके बाद जो बात हुई उसके बाद अपन आए 1993 में, उसके बाद अपन 1993, इतने सारे सन अपने को याद नहीं करने पड़ेंगे, मैं बताऊंगा अपने को याद क्या करना है। ये सिर्फ अपन देख लेते हैं कि सीक्वेंस पहुंचा कैसे बेसिकली, ठीक है ना।
1993 में 1993 में इसको कर दिया गया RNTCP। ठीक है, क्यों कर दिया गया? बिकॉज एक स्ट्रेटजी हम लोगों ने बेसिकली अडॉप्ट कर ली, दैट इज डॉट्स 1993 में। ठीक, 1998 और 2006 1998 और 2006 वो कह रहे साहब 1998 में हम सिर्फ 2% पॉपुलेशन कवर कर पाए, 2% पॉपुलेशन अपन कवर कर पाए, कवर्ड डॉट्स के थ्रू। और 2006 में अपन ने, ठीक है, 2006 में अपन ने होल कंट्री, पूरी कंट्री अपन ने कवर की 2006 में। ठीक है, अपने को जो जो याद रखनी है, अपने को जो मेन सन याद रखने होते हैं। ठीक है, कोई पूछे तो बता देना। इनिशियली जो स्टार्टिंग हुई थी वो तो 1962 में हुई थी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था। RNTCP जो आया, RNTCP 1993 में आया, डॉट्स स्ट्रेटजी के साथ आया। 1998 में पॉपुलेशन बहुत कम कवर हुई थी, 2006 तक अपन ने होल कंट्री का पॉपुलेशन कवर कर लिया था। ठीक, हमारे काम की चीज़ क्या है, अपने को याद रखने 3 सन, एक 1994, एक 2005 और एक 2015। 2015, ये 3 सन अपने को याद रखने हैं। एग्जाम में यही पूछे जा रहे हैं, पुरानी बातें नहीं की जा रही हैं। 1994 को कोई पूछता है तो आपको बोलना है साहब डॉट्स स्ट्रेटेजी, डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट और नीचे स्विम कर रहे थे वो, और फिर डायरेक्टली मेरे को ऑब्जर्व पढ़ाई सो ट्रीटमेंट कट गई जो कि शॉर्ट कोर्स। सो कढ़ाई में अतरी सी ले रहा हूँ ट्रैक्टर घंटों लागो ये बजाय तो पहन जो खाओ शॉर्ट टोली भर कोर्स ये मैं सारा दिन ट्रैक्टर चालू जब जरा सी मिट्टी डॉट्स। आवे कहीं को नहीं खुद ही चला चला रहे हैं कर उल्टा सुल्टा काम है ये बर्बाद से तो डॉट्स। ठीक है, तो अपने को ये 3 सन याद रखना है। RNTCP क्वेश्चन आएंगे तो इन 3 सन को लेके आएंगे। बाकी बैक हिस्ट्री की बात बहुत ज़्यादा नहीं की जाती है। 1994 डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। उसके बाद वो पूछते हैं साहब 2005, 2005 को आपको बोलना है स्टॉप TB स्ट्रेटजी, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, 2015 एंड TB स्ट्रेटजी, एंड TB स्ट्रेटजी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सन याद मत रखना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री छोटी सी थी, 1962 कोई नहीं पूछता है, बहुत ऑकवर्ड है। 93 में RNTCP ने डॉट्स को वो कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। 1998 और 2006 तक पूरी पॉपुलेशन कवर हो गई। अपने काम के क्वेश्चन में बनेंगे 3 सन। 1994 डॉट्स, 2005 कोई पूछता है तो स्टॉप TB स्ट्रेटजी, और 2015 कोई पूछता है तो दैट इज एंड TB स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये 3 सन आपको बेसिकली याद रखने हिस्ट्री को लेके, सन को लेके। ठीक, अब प्रॉब्लम है कि TB की पहले टियोलॉजी समझ ली जाए। एपिडेमियोलॉजी है क्या TB की? बेसिकली एपिडेमियोलॉजी ऑफ TB, ट्यूबरक्लोसिस की एपिडेमियोलॉजी क्या है? पूरी पॉपुलेशन कवर हो गई। अपने काम के क्वेश्चन में बनेंगे 3 सन। 1994 डॉट्स, 2005 कोई पूछता है तो स्टॉप TB स्ट्रेटजी, और 2015 कोई पूछता है तो दैट इज एंड TB स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये 3 सन आपको बेसिकली याद रखने हैं। और 2015 कोई पूछता है तो दैट इज एंड TB स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये 3 सन आपको बेसिकली याद रखने हैं हिस्ट्री को लेके, सन को लेके। ठीक, अब प्रॉब्लम है कि TB की पहले टियोलॉजी समझ ली जाए।
एपिडेमियोलॉजी है क्या टीबी की बेसिकली? एपिडेमियोलॉजी ऑफ टीबी, ट्यूबरक्लोसिस की एपिडेमियोलॉजी क्या है बेसिक? ठीक है, ये अपन बाद अभी लेंगे सारा, अपन डॉट्स भी लेंगे, अपना स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी भी लेंगे, एंड टीबी स्ट्रेटजी भी लेंगे, ठीक है। पर अपन टीबी से रिलेटेड जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं एपिडेमियोलॉजी के लेके, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहे साहब एपिडेमियोलॉजी का मतलब आप समझ चुके हैं सब लोग। तो कह रहे साहब एपिडेमियोलॉजी में 3 बातें की जाती हैं। पहला नाम आप लेना पसंद करते हो एजेंट, दूसरा नाम आप लेना पसंद करते हो होस्ट, और तीसरा नाम आप लेना पसंद करते हो एनवायरनमेंट। 1992 क्या है सर? डॉट 1992